चैप्टर 5 उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचता है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल के तक ले जाया जाता है। वह वृक्ष की लकड़ी की संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठ पर रेखाएं छपाने में किया जाता है। इसके रूपांतरित पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेजा दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। यात्रा आरंभ। कागज निर्माण पुनः चक्र क्रियाकलाप। कपास का खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। द्वितीयक क्रियाकल्प या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरण को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोगों के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। क्रियाकलाप। कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण दीजिए। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसा भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य
गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों के संख्या और उत्पाद का मात्रा से है। आकार का आधार पर उद्योग दो भागों में बांटा जा सकता है: लघु आकार का उद्योग और बहुत आकार का उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पाद का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी से बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुओं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होता है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है। मकान के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का क्षेत्र का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों का या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होता है जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होता है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसर रचना जैसा प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। उद्योग के अवस्थिति संबंधी कारक जल, बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रमण और निर्गति शामिल है। निवेश के कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसर रचना शामिल है। प्रक्रमण में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल की परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इसमें अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन का लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमणों में ओटाई, कटाई,
बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। क्रियाकलाप चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रमण और निर्गुत को ज्ञात करें। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष और तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जिससे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलुरु, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटानगर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री औद्योगिक विपदा। उद्योग में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाला पदार्थ के बेतरतीबी उपयोग के कारण घटित होते हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखानों में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,590 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदि में पीड़ित है। आओ कायो से बचाओ अभियान। 25 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो, चोंगिंग में गैस ग्रुप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़ों गैस की क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने का उपाय। जोखिम कम करने का उपाय। एक घने बसे आवासीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। 3. आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था
को उन्नत किया जाना चाहिए। 4 वैश्विक पदार्थ के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। 5 उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। प्रमुख उद्योग के वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा, इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग और हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान से संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। शब्दावली प्रगलन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग प्रगलन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदुओं से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। अन्य उद्योग की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रमण और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोहा अयस्क के इस्तेमाल निर्माण का प्रक्रिया में कई चरणों में शामिल है। कच्चे माल की झोंका भट्ठी में राख जाते हैं जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमीनियम, निकल, तांबा। इस्पात उत्पादन 8 टन कोयला, उसके साथ 8 टन अयस्क, इसके बाद 1 टन चूना पत्थर। क्या मिलता है? 1 टन इस्पात। लोहा अयस्क, चूना पत्थर और कोक, झोंका भट्टी, गर्म वायु, धातु माल, प्रगलित लोहा। सारे मिनरल्स ऐसे ट्रॉली से गुजर कर यहाँ पे नीचे निकल जाता है। ऊपर और नीचे से जो हीट आता है वो पिघल देता है मिनरल्स को। प्रगलित लोहा, धातु माल। झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से इस्पात तक। जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात से मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग
प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजार और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनाते हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीन से बेरित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होती है। कृषि का यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों को ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईसाई के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्धता है। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार 1950 में अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति 1800 से पूर्वी सर्वोत्तम अवस्थिति 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। लोहा इस्पात उद्योग का परिवर्तन अवस्थिति। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ता श्रमिक, परिवहन और बाजार विश्व प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप साकाची से सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति। मुख्य सड़क, रेलवे लाइन, मार्गदर्शक, टाटा नगर रेलवे, ट्यूबलस मंडल, गोल्फ कोर्स, टेल्को कॉलोनी, टाटा इस्पात कार्य, आदित्यपुर को, साकची, डिमान झील को, डिलाम पहाड़ी को, स्वर्णरेखा नदी, चिड़ियाघर, सोनारी, गोल्फ कोर्स, जमशेदपुर, हवाई पत्तन, कदम, जलिया, मुख्य अस्पताल, सामान्य डाकघर, आदित्यपुर को, करखाई नदी। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थापना बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर
काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा, अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ-साथ कोलकाता के निकट का भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा, अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। दरखई और स्वर्णरेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। आओ कुछ करके सीखे। एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोहा इस्पात उद्योग खोज एवं भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उनकी स्थापति चिन्हित करें। जमशेदपुर में टिस्को के स्थापन के बाद कई अन्य उद्योग संयंत्र स्थापित किए गए, जिनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनों, टिन की चादरें, केबल और तारों का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर था। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बहुत समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग में शामिल है। पीटर्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसा कोयला पीटर्सबर्ग से ही उपलब्ध है, जबकि लोहा, अयस्क मिनेसोटा की लोहा की खाना या से प्राप्त होता है। पीटर्सबर्ग में लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नए परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौपरिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा अयस्क रेलगाड़ियों में लाया जाता है। ओहियो, मोनोगेलो और एलिगन नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगेलो और एलिगन नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीन के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स नाम सुपीरियर, हेरोइन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग। धागे में कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है।
कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानवीय निर्माता हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किया जाता है। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों में बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भाग में सूती वस्त्र उपयोग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्यंत गुणवत्ता गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन में पूर्वी हाथ में कत्ते और हाथ के बुने हुए वस्त्रों का एक वस्तुतः भारत बाजार था। ढाका का मलमल, मसलिन पट्टन की छिंट, कालीकट के केलको तथा बुरहानपुर सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्व विख्यात थे। लेकिन हाथ में बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने के अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र का निर्माण संयुक्त औद्योगिक यूनिट में करते हैं। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट लेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप में उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैला हुआ कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल स्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के बहुत
निकट स्थित है तथा यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि का आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी के इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कों और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचने में मदद करता है। इस तरह इसको बाजार का सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीन का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्या है। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्रों केंद्र का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होने इसका प्रमुख कारण है। क्रियाकलाप दर्जी की दुकान में विभिन्न प्रकार के कपड़े के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशों वाले ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों में हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि को उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। येडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराता है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तन की उपस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों को निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका की सूती वस्त्रों को कच्चा माल प्रदान करता है।